नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कबाब घर जौहर टाउन में, जिनके ऑनर हैं प्रोफेसर जुनेद अहमद साहब, जो कि यूसीपी के अंदर पढ़ाते भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, और उसके बाद शाम को ये कबाब घर जो है ये भी चलाते हैं, इसे भी देखते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि जब आप एक अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, जब आपकी अर्निंग अच्छी हो रही होती है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वो वाला काम है जिसे अक्सर बेशतर ये भी कहा जाता है कि अच्छा जी आप फूड पॉइंट शुरू करेंगे तो ये छोटे दर्जे वाले लोग करते हैं। बड़ी आर होती है, बड़ी बातें होती हैं, बड़े लोग आपसे जो है ना वो किनारा इख्तियार कर लेते हैं कि जी हमारे लेवल के नहीं रहे। तो प्रोफेसर साहब की जिंदगी में कौन कौन सी तब्दीलियां आई इस पेशे को इख्तियार करने के बाद, और प्रोफेसर फिर शाम को ये, तो ड्यूटी किस तरह मैनेज करते हैं, और क्या इनके स्टूडेंट भी यहाँ पे आते हैं, खाते हैं या नहीं खाते, तो ये सारी बातें करेंगे हम प्रोफेसर जुनेद अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक। अच्छा प्रोफेसर साहब, मेरा ख्याल है को 12-15 इंटरव्यू तो आपके अब तक हो चुके हैं। हाँ, मेरा ख्याल है 10। पहले तो ये बताएं कैसा लग रहा है कि अचानक से आना और लोगों का इस तरह इंटरव्यू करना। असल में मैं ये बताना भी चाह रहा था, मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसमें कोई मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं अपने बिजनेस को फेम देना चाह रहा हूँ। असल में जो इंटरव्यू का पर्पज़ है ना, वो ये है कि जो हमारी यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ को देखें। अगर हमारे टीचर एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सब स्टैंडर्ड समझा जाता है, तो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी काम करें। तो बेसिकली मेरा कहते हैं ना, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, तो मेरा पैगाम मोटिवेशन है जहाँ तक पहुँचे। ये बिल्कुल ठीक है कि ये वो वाला काम है जो मोटिवेशन भी देगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार हम क्यों करें, हम तो एक अच्छे लेवल पे पहले ही बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो इंस्पिरेशन के अलावा मतलब मोटिवेशन भी है ये बहुत बड़ी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने पीएचडी भी की हुई है माशाल्लाह से मैथमेटिक्स के अंदर, और असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो ये ख्याल कैसे आया कि ये कारोबार? ये बड़ा पुराना ख्याल है। मैं कहता था कि यार माशरे में सियासी तरीके भी चली, मजहबी तरीके भी चली, उनमें जो लोग शामिल होते हैं वो अपनी माश की वजह से वो अपनी माशी हालत सही करना चाह रहे हैं। तो मैं सोचता था कि एक मुआशी तहरीक शुरू हो, अमली, ज़बानी कलामी नहीं, कागज़ को नहीं कि कागज़ों पे लिख दी किताब जी मईशत के चंद सुनहरे असूल नहीं, मईशत करके दिखाएं। तो मेरे जहन में ये था कि आप एक ना बिज़नेस मॉडल मेरे जहन में था, उसको मैंने कहा था कि एक बिज़नेस मॉडल जिसमें इसार और कुर्बानी हो। ये ख़ास है हमारे इस्लामिक मॉडल का। इसार कुर्बानी वाला बिज़नेस जो है वो क्या करता है, वो अमीर माशरे पैदा करता है, जबकि अगर ऐसा बिज़नेस जिसमें इसार कुर्बानी नहीं है, वो सेठ पैदा करेगा, अमीर शख्स पैदा करेगा, उससे अफराद अमीर होंगे, माशरा अमीर नहीं होगा। तो मैंने कहा कि हम प्रैक्टिकली एक ऐसा सिस्टम शुरू करके दिखाते हैं कि जिस पे हम इसार और कुर्बानी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कस्टमर केयर, एम्प्लॉय केयर, ये बीच में शामिल करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। ये कितना अर्सा हो गया आपको शुरू किया? मुझे 1 साल हुआ है। 1 साल जो है ना, मुझे अल्लाह ने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है। शुरू जब आप कर रहे होंगे तो यकीनी तौर पे बड़े लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा यार कमाल करते हैं, आपका एक लेवल है, आपका एक मुकाम है, आप इस काम में ना पड़ें, इसमें बड़ा खर्चा है, इसमें बड़ा नुकसान है, यार ये आपके लेवल का काम नहीं है। लेकिन मैं ना बहुत सारे मंसूबे सोचता था यूनिवर्सिटी लाइफ में, मैं और वो मैं मंसूबे अपने दोस्तों के सामने बयान भी करता था। हर जॉबियन के दिल में एक चोर ये है कि अपना काम होना बड़ा मज़ा है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं। सही। तो जॉबियन अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाए ना, तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन उनको ये होता है कि यार ये जो मैंने जॉब कर रहा हूँ ये छूट जाएगी हाथ में। पार्ट टाइम सिलसिले जो, अच्छा जो दुख की बात यह है कि एक साइड पे जॉब कर रहे हैं, शाम को फिर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। खुदा के बंदो, शाम को तो कोई आप दूसरा सेटअप कर लो। तो बहुत परेशानी, लोगों ने कहा, पहले तो लोग समझते थे कि ऐसे कहता है, ये नहीं करने वाला, काम नहीं करेगा, ऐसे ही कह देता है। लेकिन जिस दिन मैंने शुरू किया, स्टार्ट किया, तो फिर उन्होंने कहा कि अब यकीन है। क्वालिटी बड़ी मैटर करती है फूड के काम के अंदर, ख़ास तौर पे कुकिंग, ऑयल, हर चीज़। तो क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि कस्टमर आपकी तरफ ही आता है? देखें, जो कबाब है उसके अंदर मीट बुनियादी चीज़ है, और जो तलाई होती है वो मीट हम ले रहे हैं कट्टे का, रान का, उसमें चर्बी नहीं डालते। तलाई जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं उसमें मस्टर्ड ऑयल में, उसमें भी चर्बी नहीं है। तो पहली बात तो ये होगी कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है आपके उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा ये है कि जो सब्ज़ी बनवाते हैं वो घर से बन के आती है, वो स्टूडेंट्स के लिए मैंने रखी हुई है कि स्टूडेंट ज़्यादातर घर का खाना खाना चाहते हैं। जो दाल वगैरह इधर बनती है उसकी भी इनिशियल घर से बनती है, उसके बाद इधर आके उसकी फिनिशिंग होती है। कि रेट्स आपने क्या रखे हुए हैं? कहते हैं कि रेट्स जो हैं वो बड़ा मैटर करते होते हैं किसी भी मेरा फूड के। रेट फ्लेक्सिबल रखा हुआ है मैंने, पर केजी के हिसाब से।
दाल भी और चिकन कीमा सब कुछ। वेट इसलिए वेट मशीन भी रखी हुई है, लोग एतराज़ भी करते हैं। आपके तवज्जुह से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लाहौर में आप कहीं पे भी खाना खाएंगे तो 80 की या 100 की प्लेट है तो उससे कम आपको नहीं देंगे। एक बंदा है जो मजदूरी करके है, उसकी जेब में 60 रुपये है, वो खाना खाना चाहता है तो उसको कहता है मुझे जी 30 का खाना दें। अब मैं 30 का खाना उसे कहूँ मैं नहीं देता तो फिर मेरे इस अड्डे का क्या फ़ायदा। अड्डे का फ़ायदा ये है कि वो खाना खा के जाए। तो फिर हमने वो केजी के हिसाब से रेट को कन्वर्ट करके, हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब एक बंदा है उसने कहा कि मेरे पास 30 रुपये हम 4 बंदे हैं, तो हमने उसको 70 का खाना अपने पास से दे दिया। हमने कहा तू जितने दे सकता है दे। तो हमारा मॉडल फिर वही है, इशार और कुर्बानी। अच्छा, आपके अपने स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आते हैं बिल्कुल आते हैं, मेरे खाना हाथ खाते हैं? खाना खाते हैं, कबाब मेरे हाथ से भी लगवाते हैं। अच्छा, मैं लगा के अच्छा कहते हैं कि फूड के कारोबार के अंदर ना शेफ आपको खुद होना चाहिए तो फिर वो अच्छा चलता है। हाँ तो आप खुद शेफ हैं, रेसिपीज आपकी अपनी हैं, या आपने वो शेफ रखे हुए हैं जो साल से छोड़ के ही नहीं गए? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल शेफ़ नहीं था, मुझे अंडा बनाना भी नहीं आता था। मैं सिर्फ प्याज ब्राउन कर लेता था बस। अब मैंने जो है ना ये सारा काम बनाने से पहले रिसर्च की रेसिपी पे। मैंने सिर्फ चपली कबाब ही लगाना था तो उसमें मैं माहिर हो गया, लेकिन मैंने प्रोफेशनल बंदे रखे क्योंकि अगर मैंने खुद कमाना होता ना तो मैं खुद ही लगा रहा होता, मेरा अच्छी दिहाड़ी बन जाती। लेकिन चूँकि मैंने देने थे, रोज़गार क्रिएट करने थे, नौकरियां देनी थी, वो 50 लाख तो मैं नहीं दे सकता, तो जितनी नौकरी मैं दे सकता हूँ तो थोड़ी सी जो है ना वो नौकरी। अच्छा सर, काम को संभालने के लिए एक बंदा नहीं, काफ़ी बंदे चाहिए होते हैं, तो आपने फैमिली मेम्बर ही साथ रखे हुए हैं या आपने कुछ मतलब और लोग रखे हुए हैं साथ में, आपने स्टूडेंट्स भी रखे हुए एंगेज किए? नहीं, फैमिली मेम्बर तो नहीं करते जॉब, फैमिली मेम्बर कहीं और जॉब कर लेते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के अंडर जॉब नहीं कर सकते, तो इसलिए वो तो नहीं है। तो कौन चला रहे हैं मेरे साथ राफे महमूद है। हम बेसिकली एक फाउंडेशन में भी काम करते रहे, अर्तगल फाउंडेशन। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट बना था कि हम एक ना बाज़ार बनाएंगे, अवामी बाज़ार, जिसके अंदर जो है ना लोगों को कर्ज असना दे के हम छोटी छोटी दुकानें बना देंगे और उसकी मैनेजमेंट करेंगे। तो उस बाज़ार की खासियत ये होगी कि एक तो वो लोगों को रोज़गार देगा, फिर लोगों को जो है वो जो चीज़ें हैं ना वो एक नंबर मिलेंगी, रेट्स मुनासिब मिलेंगे, कंट्रोल। तो राफे मेरे साथ था, ये आया, ये इसने काम किया, और एक और हमारा बच्चा है वो। ये आपके स्टूडेंट्स ही हैं? नहीं नहीं, ये आप दोस्त हैं? दोस्त बन गए, या मैं इनको मुजाहिद भी कहता हूँ कई। ठीक हो गया। अच्छा, जाते जाते आखिर में कोई पैगाम उन लोगों के लिए जो अभी भी सोच रहे हैं काम कैसे करें, नौकरी है मेरी, वाइट कॉलर जॉब है, मैं क्यों करूं, लोग क्या कहेंगे? कॉलर जब वाइट से गंदमी होगा ना, या कॉलर के ऊपर जब मिट्टी लगेगी तो फिर इंसान के ऊपर से मिट्टी हटेगी। अच्छा, अपने कॉलर को, वाइटनेस को छोड़ें, तो आप बाज़ार या कोई अपना काम शुरू करें, यानी अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। एक तो मैं ये कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ वो इकबाल ने कहा था, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस। 3 चीज़ें चाहिए, अपना एम मकसद हाई रखें, अच्छे तरीके से लोगों से मिलें, और जान यानी अपना मन जो है वो लोगों की भला बहबूद के रखें। तो इकबाल ने कहा था यही है, रखते सफ़र मीरे कारवां करिए, लीडर बने, फॉलोअर ना बने। सही। अब बताएं कि बतौर प्रोफेसर आप ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं या बतौर कबाबगर? लेकिन मैं बतौर प्रोफेसर बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, कबाब घर में मैं कमा कुछ भी नहीं रहा। पिछले 1 साल से मेरी तनख्वाह भी इधर लग जाती है, और ये जो बात अब मेरे घर वाले सुनेंगे तो उनके दुख में इजाफा होगा, क्योंकि 1.5 साल से उनको मैं शॉपिंग करवाने नहीं ले गया। तो वो अभी भी आहिस्ता आहिस्ता में कहते हैं कि सर्दियाँ भी गुजर गई, गर्मियाँ भी गुजर गई। तो मैं कहता हूँ कि जब ये जंग जीतेंगे ना, माशी जंग जो हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो जंग जब जीती जाएगी तो फिर उसकी गनीमत जो मिलेगी ना उसमें आपको शॉपिंग कराएंगे। तो मेरा जो है ना इधर मैं ज़्यादातर, मैंने क्योंकि लास्ट मंथ आपको बता रहा हूँ कि यानी 20,000 के करीब खाना फ्री, 30,000 इनका मैं इनको जो है अपने वर्कर्स को बोनस भी देता हूँ, दिहाड़ियों के अलावा वो दे देता हूँ। तो अब मैं इतना ही राज़ी हूँ कि जो है ना अड्डा जितना कमा रहे ना उतना चीज़ें ले लेते हैं, तो मैं खुश हो जाता हूँ इसी बात। सही। चलें जी, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके कारोबार में मज़ीद बरकत डाले, के तवस्सुत से आपको देखते हुए लोगों में ये मोटिवेशन आए, स्टूडेंट्स में ये मोटिवेशन आए, जो आजकल के लोग हैं उनमें ये मोटिवेशन आए कि कारोबार किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल है तो वो फ़ैसला लेना, और आप भी फ़ैसला लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि वो लोग जो कहीं पे अटके हुए हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, उनको पता चले कि किस तरह से काम किया जा सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।